रेकी नॉलेज प्रो। तो आज मेरा इस चैनल का सेकंड वीडियो है और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि रेकी क्या है। मेरा ये चैनल जैसे आपको नाम से पता ही लग गया होगा कि ये रेकी का ऊपर निर्भर है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा है कि रेकी क्या है। रेकी एक जापानीज़ वर्ड है जो दो शब्दों से बनता है, रे एंड की। रे का मतलब क्या है? रे का मतलब है विश्व ब्रह्मांड और की का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ फोर्स एनर्जी। जो एनर्जी हमारे चारों ओर है उसे ही हम रेकी के नाम से जानते हैं। अब कौन सी एनर्जी का मैं बात कर रही हूँ, कैसे एनर्जी का मैं बात कर रही हूँ, वो मैं धीरे धीरे आपको आगे वीडियो में बताती जाऊँगी। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए और रेकी क्या है वो पूरा जानकारी लीजिए ताकि आपको भी अपना लाइफ में मदद मिल सके। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, रेकी WHO के द्वारा एक सर्टिफाइड कोर्स से सर्टिफाइड हीलिंग मेथड है। हजारों साल पहले लोग इसे प्राण शक्ति के नाम से जानते थे और आज अमेरिका उसे यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं और डिफरेंट कंट्रीज इसे डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। जैसे चाइना में इसे ची एनर्जी कहते हैं, रशिया में इसे बायोप्लाज्मिक एनर्जी भी कहा जाता है। लगभग 150 साल पहले जापानीज लोगों ने इसे रेकी के नाम से जानते हैं और रेकी आज पूरा विश्व में प्रसिद्ध है एक ऑल्टरनेट हीलिंग मेथड के रूप में। इस धरती में सही सलामत जीने के लिए जो जीवन शक्ति हमें प्रकृति से मिल रहा है वो हमें बेसिकली 3 चीज़ों से मिलता है। एक सूर्य की जो रोशनी है उससे, दूसरा जो वायु है उससे और तीसरा मिट्टी से। सूर्य से जो एनर्जी हमें मिलता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। सूर्य से जो प्राण शक्ति हमें मिलता है, शक्ति इंसान के शरीर में जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, वहाँ पे चैनलाइज करके उसे ठीक करते हैं। सिर्फ ठीक नहीं, पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ करते हैं। और इस प्रोसेस को एक जापानीज डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर मिका उसुई, उन्होंने रिडिस्कवर किया है रेकी के नाम से और उनके नाम से ही आज हम उसुई रेकी को जानते हैं। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। जैसे ऊपर से हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले होता है हमारा क्राउन चक्र, दूसरा हमारा होता है थर्ड आई चक्र, तीसरा हमारा होता है थ्रोट चक्र, फोर्थ होता है हार्ट चक्र, फिफ्थ होता है सोलर प्लेक्सस और उसके नीचे नाभि के नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र और अंत में मूलाधार चक्र जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। हर एक चक्र हमारे शरीर के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ जुड़ा हुआ है। रेकी का काम है कि जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो विश्व ब्रह्मांड की शक्ति है, उसे चैनलाइज करके हमारे शरीर में इन 7 चक्र में ट्रांसमिट करना, उस 7 चक्रस को बैलेंस करना। बेसिकली हमारा जो पहला 3 चक्र है वो 3 चक्र स्पिरिचुअल जगत के साथ जुड़ा हुआ है और जो नीचे का 3 चक्रस है वो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारा सोलर प्लेक्सस का जो चक्र है वो हमारे हार्ट के साथ यानी दिल के साथ जुड़ा हुआ होता है और हमारा जो स्पिरिचुअल चक्रस है उनका काम है कि पृथ्वी तत्व से एनर्जी को समेट के दिल तक लेकर जाना। रेकी के अनुसार हमारा हाथ दिल का ही एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंडेड पोर्शन है। इसीलिए ब्रह्मांड से गैदर किया हुआ शक्ति, संचालित शक्ति हमारा 10 उंगलियों में जाके, हमारा दोनों हाथ के 10 उंगली में जाकर प्रवेश करते। तो वहाँ से हम जब अपना हाथ को कहीं छूते हैं तो वहाँ से शुरू होता है रेकी का एनर्जी फ्लो। जब हम 10 उंगली मतलब ऐसे करके अपना बॉडी में टच करते या फिर किसी वस्तु पर टच करते हैं तो हमारा हाथों से रेकी फ्लो होने लगता है। रेकी फ्लो बेसिकली यहाँ से होता है।
तो जब भी हम अपना हाथ कहीं पे रखते हैं तो हमारा दोनों हथेली का जो ये पोर्शन है वहाँ से रेकी फ्लो होने लगता है। इन लोगों को रेकी पता है, वो अगर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें तो बखूबी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता है रेकी, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, जब हम लोग कॉलिंग करते, जब हम रेकी को ऐसे दोनों हाथ जोड़कर ऐसे पुकारते हैं, हम लोगों के अंदर प्रवेश होने के लिए कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो एनर्जी सब चक्र होते हुए धीरे धीरे हमारा हाथ के इस 10 उंगली के जो ये टिप पोर्शन है वहाँ पे जाते हैं। मैं भी एक रेकी मास्टर टीचर हूँ, इसलिए जब मैं रेकी को कॉल करती हूँ, ये मेरे साथ अक्सर होता है। जब हम हाथ जोड़ के कॉलिंग करते हैं, जब हमारे अंदर रेकी आ जाते हैं तो मेरा ये उंगली ऐसे धीरे धीरे ऐसे कांपने लगता है। तो आप भी अगर करते होंगे रेकी तो आपके साथ भी हो सकता है कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, मगर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको होगा ही। आपको ये फील होगा कि आपके अंदर एक एनर्जी आया है, आपके अंदर एक शक्ति आया है, और यहीं से शुरू होता है हील होना, यहीं से शुरू होता है दूसरों को हील करना और ख़ासकर खुद को हील करना। रेकी कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू टोना, कोई ब्लैक मैजिक, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसे हम वाइट एनर्जी कहते। जैसे एक ब्लैक एनर्जी होता है हमारे आसपास जो नेगेटिविटी से भरपूर होता है, वैसे एक वाइट एनर्जी होता है जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, जो विश्व ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है, जो गॉड से जुड़ा हुआ होता है। रेकी भी एक गॉड से जुड़ा हुआ एक स्पिरिचुअल शक्ति है। रेकी को हम कह सकते हैं एक विशेष व्यक्तियों का विशेष नॉलेज, विशेष ज्ञान है। इसका पीछे संपूर्ण तरीके से साइंटिफिक बैकअप भी है। जैसे हम रेकी को कहते हैं कि ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, तो इसके द्वारा आप छोटे से छोटे सर्दी जुकाम से लेके अब बड़े से बड़े रोग जैसे कैंसर हुआ वहाँ तक इसको हील कर सकते, सब कुछ आप हील कर सकते। रेकी में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे आप हील नहीं कर सकते। मेडिसिन एंड ऑपरेशन के बगैर भी आप बहुत कुछ हील कर सकते। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ ऑपरेशन करते करते भी डॉक्टर ने कहा कि करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो ठीक हो गए। क्योंकि रेकी का हीलिंग एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे आपको ऑपरेशन से भी आप आराम से बच सकते। अगर आप रेगुलर वाइज खुद को हील करें, खुद को आप रेकी दे, तो आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते। आपको ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, या फिर दवाई जो आप काफ़ी सालों से खाते आ रहे, आप अगर रेकी करना स्टार्ट करें तो हो सकता है कि वो भी आपको लेने की और ज़रूरत ना पड़े। रेकी खुद में ही एक दवाई है, वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जो कि WHO भी अप्रूव करते हैं। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, जैसे सर्दी हुआ, खांसी हुआ, ज़ुकाम हुआ, या कोई चोट आ गई ज़रा सा बॉडी पे, तो वो हम 3 दिन अगर रेगुलर हम लोग रेकी दे तो वो आराम से ठीक हो जाता है। मगर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू हुआ, कोई बड़ा इशू हुआ हेल्थ का जो काफ़ी समय से आपका चलता आ रहा है, तो ऐसे केसेस में कम से कम 21 दिन लगता है। रेकी मास्टर बेसिकली क्या करते हैं, वो सारे कॉस्मिक एनर्जी को थ्रू डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने अंदर समाते हैं और फिर वही एनर्जी वो दूसरे में ट्रांसमिट करता है। वही एनर्जी उनके हाथों से फ्लो करता है और उसी एनर्जी से वो दूसरे को ठीक करते हैं। रेकी अपने हिसाब से फ्लो करता है। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते, कॉलिंग कर सकते हाथ जोड़ करके कि हमारा ये प्रॉब्लम है शरीर में, आप ज़रा ठीक कर दीजिए, आप मदद कीजिए ठीक करने में। मगर कभी कभी जो प्रॉब्लम के लिए हम चाहते कि हम ठीक हो, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हमारे शरीर में है, वो हमें पता ही नहीं चलता है। मगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो छोटा वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। मगर जैसे मैंने कहा है, रेकी अपने तरीके से काम करता है, इसीलिए ऐसा कभी भी हो सकता है कि जो बड़ा वाला प्रॉब्लम है सबसे पहले वो आपका ठीक हो जाए और उसके बाद जो छोटा वाला आपका हेल्थ इशू है धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा। रेकी को इसीलिए हम एक कंप्लीट सेल्फ हीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जो संपूर्ण तरीके से
अपने तरीके से काम करता है, मगर जब हमारे शरीर में आता है हमें कुछ ऐसे देखे जाते हैं जो हम सोच नहीं सकते, जो बिल्कुल हमारे सोच से परे है। रेकी टाइम लेके धीरे धीरे हील करता है। ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने आज किया तो कल ही ठीक हो गया। इसमें आपको टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे ठीक होंगे, मगर जब आप ठीक हो जाएंगे आप संपूर्ण तरीके से ठीक हो जाएंगे। हम में से कोई नहीं चाहता है कि हम लोग रोज़ दवाई खाएं, चाहे कोई भी बीमारी हो, मगर क्या हम चाहेंगे कि अगर हमें कोई मौका मिल जाए तो फिर भी हम दवाई खाते रहे? नहीं ना। तो इसीलिए अगर आप रोज़ रेकी देते हैं अपने आप को, तो आपका शरीर में जो भी बीमारी है वो आप धीरे धीरे देखिएगा कि वो ठीक हो रहा है। आपको दवाई भी अगर आप सालों से खा रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो भी खाने की ज़रूरत ना पड़े और डॉक्टर खुद ही कहे कि आप ठीक हो गए हैं और आज से आपको ये दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। रेकी हमारा मेंटल और फिज़िकल दोनों तरफ से हमें हील करता है और हमारा बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करने लगता है। जब हमारे शरीर में ये एनर्जी हम लोग देते हैं तो हमारा बॉडी बहुत जल्द इस पे रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। अस्थमा हो, कोई भी टाइप का एलर्जी हो, माइग्रेन का समस्या हो, अर्थराइटिस का इशू हो, डायबिटिक हो या अल्सर का दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम रेकी के सामने कुछ भी नहीं है। सब प्रॉब्लम का हल ये एक ही चीज़ के पास है और वो है रेकी। अगर आपको रेकी सीखना है तो आपको कोई खास प्रिपरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है शारीरिक तौर पे, मगर मानसिक तौर पे आपको बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस पे फोकस करना है, आपको इस पे कंसेंट्रेट करना है और साथ ही आपको इस पे भरोसा करना है पूरी तरह से कि आप इस रेकी का हीलिंग को अपने शरीर में ग्रहण कर रहे, तो इसीलिए आप पूरी तरह से ठीक हो गए। तो आपका ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है और आपको इस बात पे भी भरोसा रखना पड़ेगा कि जो रेकी मास्टर आपको ये एनर्जी दे रहे हैं, जो रेकी मास्टर आपको रेकी सिखा रहे हैं और आप इसको अपने अंदर समा रहे हैं, तो ये आपको पूरी तरह से ठीक करने के लिए है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। रेकी आपका दिमाग और शरीर में एक कंप्लीट बैलेंस क्रिएट करता है और जब हमारे दिमाग और शरीर के बीच में एक बैलेंस होता है तब कोई भी बीमारी हमारे अंदर बस नहीं पाता है। हमारे अंदर से बीमारी बस यूं हवा हो जाता है। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, करियर वाइज कोई आपको गाइडेंस चाहिए, आपका वेट में आपको फ़र्क चाहिए कि आपको वेट घटाना हो, या फिर आपको अपना पढ़ाई में एज अ स्टूडेंट कंसंट्रेट करना हो, रेकी इन सब चीज़ों का इकलौता एक आंसर है, इकलौता ही उत्तर है। क्या आप जानते हैं कि खाने पर भी हम रेकी कर सकते हैं? जी हाँ, खाने पे अगर हम अपना दोनों हाथों से रेकी दें तो फिर उस खाने का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो 10 गुना बढ़ जाता है। और जब हम रोज़ रेगुलर वाइज प्रैक्टिस करते हैं रेकी को, हम बहुत अच्छा सो सकते। एंड जब हम सही से अपना स्लीप और सही से अपना खाना खाते हैं तब तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना लाइफ में एकदम फिट रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ मैंने आपको जितना भी समझाने की कोशिश की है रेकी के बारे में वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप में से किसी को रेकी सीखने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ बात कर सकते। अगर आपको कुछ जानना भी हो रेकी के बारे में, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो आप मेरे साथ कभी भी बात कर सकते। और आप दोपहर के 12 बजे के बाद कभी भी कॉल कीजिए, रात के 11 बजे तक मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, मैं अगले पार्ट में फिर आप लोगों के सामने कुछ नया पेश करूँगी रेकी के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा इस चैनल पे, लाइक कीजिए एंड दूसरों को जानने का मौका दीजिए, आप चाहे तो शेयर कीजिए।